रेडी हैं। इसको नान के साथ पेश करें, साथ आप हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और लेमन के साथ इसको सर्व करें। ये बहुत मज़े के, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रार हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। सर्दियों का मौसम है और पाए ना खाए जाए हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि आज आपको छोटे पाए की रेसिपी बताती हूँ। आज हम मटन पाए बनाएंगे, जिसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बता रही हूँ, जो स्पाइसेस हैं वो साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। 4 अदद मटन पाए हैं, 2 अदद प्याज हैं जिसको मैंने काट लिया है, आधा कप दही है और हाफ कप ऑयल है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन है। मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं। स्पाइसेस साथ साथ बताते जाऊँगी, आप नोट डाउन करते जाइएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इसमें स्पाइसेस डालेंगे पाए में वो क्या क्या हैं। 2 सब्ज़ इलायची हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 4 काली मिर्च। साथ इसके जो है वो है 1 टीस्पून गरम मसाला। जो बीच में मसाला आपको नज़र आ रहा है वो मैंने किसी ब्रांड का पाया मसाला ले लें, वो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो पाए हैं मैं कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले हमने अपना फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें हमने डाल दिया हाफ कप ऑयल के। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे हम और अपनी प्याज को करेंगे फ्राई। साथ ही मैं इसमें ये 2 प्याज जो थी उनको डाल दिया है और मैं अब करूँगी इसको गोल्डन ब्राउन। अब इसमें हमने डाल दिया है खड़ा गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े और ये छोटी सब्ज़ इलायची 2 अदद, ये अभी हमने इसमें डाल दी। ये प्याज हमारी ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ स्पाइसेस डाल देंगे। अदरक लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है। अब जितने स्पाइसेस थे ये अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, मिर्च, किसी ब्रांड का पाया मसाला और नमक और हल्दी, ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिया। तकरीबन मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। इसको बस मैं 1 मिनट तक भून के और इसमें मैं डालूंगी दही। अब मैं इसमें डालूंगी दही और तकरीबन इसको 2 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। 2 मिनट तक मैंने मसाले को बहुत अच्छा सा भून लिया। अब मैं इसमें पाए डाल के मज़ीद 2 मिनट जो है वो भूनूंगी। ये 4 पाए हैं जो कि मैंने इसमें डाल दिए। अब मैंने इसमें पाए डाल दिया, मैं इसको मज़ीद 2 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी ताकि जो पाए की स्मेल वगैरह है वो ना आए। ज़बरदस्त से पाए जो है वो भून के अब मैं इसमें ऑलमोस्ट 5 से 6 गिलास जो है वो पानी के डालूंगी। ये तकरीबन 6 गिलास जो है पानी के मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसका कुकर बंद कर ढक्कन बंद कर दूंगी, ऊपर सीटी कर दूंगी। सीटी जैसी आएगी मैं इसका जो फ्लेम है वो लो कर दूंगी और तकरीबन 2 घंटे तक मैं इसको पकाऊंगी। आप कुकर में भी पका सकते हैं और आप पैन में भी पका सकते हैं। पैन में पकाने के लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें ये कि आपको इसको 3 से 4 घंटे तक गलाना होगा। कुकर में ऑलमोस्ट ये 2 घंटे में गल जाएंगे। जैसे इसमें बॉयल आता है मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और ये पानी में बॉयल आ गया है। अब मैंने इसका कुकर का जो है वो ढकना बंद कर दूंगी। मैंने फुल आंच पे इसको अभी पकाया है, हमारा फ्लेम फुल था ताकि इसमें बॉयल आ जाए। अब ये कि मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और वेट करेंगे सीटी आने का। जो फ्लेम है वो हमारा मीडियम से थोड़ा तेज़ है। जैसे इसमें सीटी आ जाएगी तो मैं जो अपना फ्लेम है उसको स्लो कर दूंगी और हल्की आंच पे इसी कुकर में तकरीबन 2 घंटे तक हमारे पाए जो है वो पकेंगे। कुकर में सीटी आ चुकी है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर जो है वो इसी कुकर में हमारे पाए जो है वो तकरीबन 2 घंटे तक पकेंगे। 2 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद अभी हमने चूल्हा बंद कर दिया। हम सिर्फ सीटी के इसको नीचे होने का वेट करेंगे। जैसे ये नीचे हो जाएगा, भाप कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम सीटी हटाएंगे और ढक्कन खोल देंगे। ज़बरदस्त से पाए रेडी हैं। अब हम इनको जो है ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं और अब हम इनको डिश आउट। ये ज़बरदस्त से मटन पाए हमारे रेडी हैं। इसको नान के साथ पेश करें, साथ आप हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और लेमन के साथ इसको सर्व करें। ये बहुत मज़े के, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।